अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम गेट के यूजेस सीखने वाले हैं। गेट ऐसा वर्ब है जो कि बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है और काफ़ी वर्ब्स की जगह भी यूज़ हो जाता है आराम से। इस वीडियो में हम इसके गेट के 8 यूजेस देखेंगे कि 8 तरह से ये किस तरह से काम करता है सेंटेंसेस में और अलग अलग मीनिंग्स को लेकर। फिर इसके जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसके फ्रेजल वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब के तौर पे भी, यानी कोई काम करवाना नहीं, मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने कुछ करवाया, इस तरह का सेंस होता है कोई काम करवाना, तो वो वाला गेट से ही बनता है, वो पॉजिटिव वर्ब होते हैं। और फिर कोलोकेशन तो आपको पता ही है, कोलोकेशन भी आएंगे और जो हमारी स्पेशलिटी है इसके स्ट्रक्चर्स भी, गेट के स्ट्रक्चर्स भी इंशाल्लाह आएंगे। आप सारे पार्ट्स देखिएगा। अगर एक ही में कर देती तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती कि शायद आप ना देख पाते, लेकिन मैंने इसके पार्ट्स बना दिए हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से टाइम के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि हम इसकी पहले फॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहली फॉर्म है यानी कि वही गेट, फिर इसकी सेकंड फॉर्म होती है गॉट और थर्ड फॉर्म भी गॉट ही रहती है। ठीक है, गोटन भी होती है, आप गोटन लगाना चाहते हैं तो गोटन लगा दें, वैसे मैं यहाँ पे गॉट लगाऊंगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म गॉट भी होती है। इसकी आईएनजी फॉर्म होगी गेटिंग और जो हमारी फिफ्थ फॉर्म होती है एस वाली वो होती है गेट्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। लेट्स सी फर्स्ट यूज़ ऑफ गेट। गेट को हम एज अ होने के सेंस में भी यूज़ करते हैं। ये बिकम की जगह पे यूज़ होता है, यानी हम होना इस तरह का सेंस ले रहे होते हैं कि कोई चीज़ हो रही है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो रही है, जैसे कि अंधेरा हो रहा है, रोशनी हो रही है, इस तरह से। लेट्स सी इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले देखें, गेट के बाद हमारा एडजेक्टिव आएगा तो हमारा ये होने का सेंस देगा, बनने का सेंस देगा, होने का सेंस देगा। ठीक है, गेट के फ़ौरन बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मुझे देर हो रही है, देखिए मुझे देर हो रही है, देर होना लेट। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव होता है। बोलेंगे आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। गेरिंग भी बोल सकते हैं, गेटिंग भी बोल सकते हैं। आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, लेट हमारी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। सही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस था, इसीलिए आई के बाद एम आया। आई एम गेटिंग, गेट में आईएनजी लगी है क्योंकि हमें पता है कंटिन्यूस टेंसेस में मेन वर्ब में आईएनजी लगती है और यहाँ पे गेट एज अ मेन वर्ब ही यूज़ हो रहा है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट था नहीं, इसलिए इट का हमने यहाँ पे सहारा लिया। इट के बाद इज लाता है तो इट इसका कॉन्ट्रैक्शन इट्स है। इट्स गेटिंग, ठीक है, वही आईएनजी फॉर्म आएगी कंटिन्यूस टेंसेस में। इट इज़ गेटिंग डार्क। ठीक है, डार्क अंधेरा होना, ये हमारा एडजेक्टिव है। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी हालत ख़राब हो रही है, यानी कि अभी थोड़ी नॉर्मल थी लेकिन अब ख़राब हो रही है, तो हम बोलेंगे हिज सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स, हिज सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स। ठीक है, वही प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस था। नेक्स्ट सेंटेंस, वो हैरान हो गया, वो हैरान हो गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम बोलेंगे ही गॉट सरप्राइज्ड, ही गॉट सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद यानी कि ही के बाद गॉट आया। गॉट क्योंकि हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए गेट की गॉट सेकंड फॉर्म यूज़ हुई। ही गॉट सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, चाय ठंडी हो गई है, चाय ठंडी हो गई है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो हम बोलेंगे द टी हैज़ गॉट कोल्ड, द टी हैज़ गॉट कोल्ड। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई भी है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, द टी हैज़ गॉट कोल्ड, चाय ठंडी हो गई है। कितना आसान था। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वाला यूज़ मैं बता भी चुकी हूँ एक दफ़ा वीडियो में। दिस सेंटेंस इज फॉर यू, वो गुस्सा हो गई, वो गुस्सा हो गई। इस सेंटेंस को बनाकर अभी वीडियो पॉज करके इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज़ है हमारा गेट का। इसका मतलब होता है समझना। समझना के सेंस में भी लिया जाता है, जो कि अंडरस्टैंड की जगह, यानी अंडरस्टैंड जहाँ पे हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम गेट का यूज़ कर सकते हैं आराम से। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मैं ये समझ गया, मैं ये समझ गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई गॉट इट, आई गॉट इट। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते थे आई अंडरस्टूड इट, आई अंडरस्टूड इट। ठीक है, ये भी बोल सकते थे। बस क्या हुआ, अंडरस्टैंड की जगह हमने गेट का यूज़ कर लिया, आई गॉट इट। गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए आई के बाद गॉट आया, फिर उसके बाद इट आया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मुझे
गलत समझ रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी। ठीक है, बात वगैरह के लिए हम जो है कोई अलग वो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे गेट ही हमारा सेंस दे रहा है कि हाँ ये कोई बात ही की बात हो रही है, कि हाँ कोई बात समझ में आ रही है। आर यू गेटिंग मी, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, ये तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आएगा। ये तो सिंपल से यूज़ था, ये हमें पता भी है पहले से। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। क्या आपको ये समझ आया? क्या आपको ये समझ आया? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वो भी इंटेरोगेटिव। सो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए, ठीक है। सो हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज़ है हमारा, गेट को हम खरीदने के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जहाँ हम बाय का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम गेट का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। वो कल मोबाइल ख़रीदेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। वो कल मोबाइल ख़रीदेगी, देखिए ख़रीदने का सेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे, शी विल गेट अ मोबाइल टुमारो, शी विल गेट अ मोबाइल टुमारो, शी विल गेट अ मोबाइल टुमारो। ये भी बोल सकते थे, शी विल बाय अ मोबाइल टुमारो। ठीक है, सो दोनों ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, बस गेट का हमने यहाँ पे यूज़ किया। अभी घर खरीदा है, उसने अभी घर खरीदा यानी रिसेंटली घर खरीदा है। अभी अभी तो नहीं खरीदेगा ना, नाउ नाउ तो नहीं बोल सकते ना, यानी अभी अभी खरीदा है यानी रिसेंटली ही, कुछ अर्से पहले ही खरीदा है, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और यहाँ पे हम रिसेंटली का यूज़ करेंगे। ठीक, तो हम सेंटेंस बनाएंगे, ही हैज़ रिसेंटली गॉट अ हाउस, ही हैज़ रिसेंटली गॉट अ हाउस। ठीक है, गॉट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हम इस तरह से बोलते हैं, बाय लगा देते तो हम बोलते हैं ही हैज़ रिसेंटली बॉट अ हाउस, क्योंकि बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जल्द ही इसे खरीदूंगी, मैं जल्द ही इसे खरीदूंगी। तो आगे क्या आ रहा है, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस, हम बोलेंगे आई विल गेट इट सून, सून जल्द ही। ठीक है, आई विल गेट इट सून या आई विल बाई इट सून। लेकिन हम यहाँ पे गेट के यूजेस पढ़ लें तो हम बाय की जगह गेट का यूज़ कर सकते हैं। आई विल गेट इट सून, मैं जल्द ही इसे खरीदूंगी। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। आप कल क्या खरीदोगे, आप कल क्या खरीदोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली से शुरू होगा। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज़ है, गेट का मतलब है मिलना, मिलना जो कि हम रिसीव या फाइंड की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिसीव भी मिलना होता है, हासिल करना, और फाइंड भी एक तरह का मिलना होता है। ठीक है, ढूंढना भी होता है लेकिन मिलना भी होता है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मुझे आपका खत मिला, मुझे आपका खत मिला, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो हम बोलेंगे आई गॉट योर लेटर, आई गॉट योर लेटर। अब यहाँ पे हम आई रिसीव का यूज़ कर सकते थे, फाइंड का यूज़ नहीं कर सकते थे, हम यहाँ पे रिसीव का यूज़ कर सकते थे। किस तरह से, आई रिसीव्ड योर लेटर, क्योंकि सेकंड फॉर्म रिसीव की ईडी लग जाता, मतलब डी लग जाता। ठीक है, तो रिसीव्ड हो जाता वो, आई रिसीव्ड योर लेटर। ठीक है, लेकिन मुझे आपका ख़त मिला, आई गॉट योर लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला, क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो डिड से शुरू होगा तो हम बोलेंगे डिड यू गेट माई मैसेज, डिड यू गेट माई मैसेज। यहाँ पे भी हम रिसीव का यूज़ कर सकते हैं, डिड यू रिसीव माई मैसेज, डिड यू रिसीव माई मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, पैसे किसे मिले, पैसे किसे मिले, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम बोलेंगे हु गॉट द मनी, हु गॉट द मनी, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हु ही हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, हु गॉट द मनी, पैसे किसे मिले, हु गॉट द मनी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, मुझे पैसे मिल गए हैं, मुझे पैसे मिल गए हैं। सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गेट का एक मतलब है लाना, लाना यानी कि हम जो इंग्लिश में यूज़ करते हैं ब्रिंग, और फेच का यूज़ भी करते हैं जाकर लाने के लिए। सो इस सेंस में भी हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर या नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों को स्कूल से लेकर आओ, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हम बोलेंगे गेट द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, गेट द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। सिंपल सा, इतना आसानी से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने अपना मोबाइल लाकर मुझे क्यों नहीं दिया, तुमने अपना मोबाइल लाकर मुझे क्यों नहीं दिया। पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम बोलेंगे
वाई डेंट यू गेट मी योर मोबाइल, वाई डेंट यू गेट मी योर मोबाइल, सिंपल इतना सा। ठीक, सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, मुझे कुछ पैसे ला कर दो, मुझे कुछ पैसे ला कर दो। इम्पेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज़ है गेट का पाना या हासिल करना के सेंस में भी यूज़ होता है, जो कि हम इंग्लिश का उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एक्वायर, एक्वायर का भी यूज़ करते हैं। वैसे गेट का यूज़ हम कर सकते हैं एक्वायर की जगह पाना या हासिल करना के सेंस में। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। क्या तुम ये पाना चाहते हो, क्या तुम ये पाना चाहते हो, चाहते यानी वांट वाला सेंटेंस है, लेकिन इंटेरोगेटिव तो हम बोलेंगे डू यू वांट टू गेट इट, डू यू वांट टू गेट इट, या इस तरह भी बोल सकते हैं डू यू वांट टू एक्वायर इट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें ये कहाँ से पाया, तुम्हें ये कहाँ से पाया या तुम्हें ये कहाँ से मिला, तो हम इस तरह से बोलेंगे वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, चाहता है तो वांट वाला सेंटेंस है एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस, एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, हाँ मैं ये पाना चाहता हूँ, हाँ मैं ये पाना चाहता हूँ। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। गेट का नेक्स्ट यूज़ है गेट यानी कमाना, जो कि हम इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं अर्न, वर्ब जो होता है वर्ब यूज़ करते हैं अर्न। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। वो एक महीने में 10,000 रुपये कमाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो हम बोलेंगे शी गेट्स 10,000 रुपीज़ इन अ मंथ, शी गेट्स 10,000 रुपीज़ इन अ मंथ। ठीक है, या इस तरह भी बोल सकते हैं कि शी अर्नस 10,000 रुपीज़ इन अ मंथ। ठीक है, दोनों के सेम मीनिंग होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, पिछले साल तुमने कितने पैसे कमाए, पिछले साल तुमने कितने पैसे कमाए, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंटेरोगेटिव तो हम बोलेंगे हाउ मच मनी डिड यू गेट लास्ट ईयर, हाउ मच मनी डिड यू गेट लास्ट ईयर, या इस तरह में बोल सकते हैं हाउ मच मनी डिड यू अर्न लास्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट मनी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट मनी, या इस तरह भी बोल सकते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अर्न मनी। ठीक है, दोनों तरह से बोल सकते हैं। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, वो दिन रात पैसे कमाता है, वो दिन रात पैसे कमाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। गेट का नेक्स्ट और लास्ट यूज़ है पहुंचना, पहुंचना यानी इसके लिए हम अराइव और रीच का भी यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। हम वहाँ जल्दी पहुंच गए, हम वहाँ जल्दी पहुंच गए, वी गॉट देयर अर्ली, वी गॉट देयर अर्ली, वी रीच्ड देयर अर्ली। ठीक है, इस तरह में बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम वहाँ पहले पहुँच जाओगे, क्या तुम पहले वहाँ पहुँच जाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम बोलेंगे विल यू गेट देयर अर्ली, विल यू गेट देयर अर्ली, विल यू गेट देयर अर्ली, या विल यू रीच देयर अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ वक्त पर पहुँचने की कोशिश करना, वहाँ वक्त पर पहुँचने की कोशिश करना, ट्राई टू गेट देयर ऑन टाइम, ट्राई टू गेट देयर ऑन टाइम। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, हर जगह वक्त पर पहुंचना मेरी आदत है, हर जगह वक्त पर पहुंचना मेरी आदत है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो मैं देखूंगी किसने कितने सेंटेंसेस लिखे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपकी कुछ नॉलेज में भी इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। और गेट के देखें बहुत सारे यूजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, कोलोकेशंस हैं, पॉजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है जो मैंने बताया, और फिर इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह जो हमारी स्पेशलिटी है, इसके स्ट्रक्चर्स भी इंशाल्लाह आएंगे। सो वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, काफ़ी हमें हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।